1 2 3 स्टार्ट। नक्सलियों की गतिविधियों के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जिस तरह डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के एक वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया और जिसके चलते 10 जवानों और एक वाहन चालक को अपनी जान गंवानी पड़ी, उससे यही पता चलता है कि नक्सली अब भी बेलगाम बने हुए हैं। यह घटना इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले कुछ समय से एक तो नक्सलियों की सक्रियता कम होती दिख रही थी और दूसरे ऐसे दावे भी किए जा रहे थे कि उनके दुस्साहस का दमन करने में सफलता मिली है। दंतेवाड़ा की घटना यही स्पष्ट करती है कि नक्सली न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं बल्कि उन तक अत्याधुनिक हथियार भी पहुंच रहे हैं। यह भी साफ है कि उनके दुस्साहस का दमन करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यह शेष काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों को हर स्तर पर सहयोग और समन्वय कायम करना चाहिए। इसी के साथ इस सवाल का जवाब भी खोजा जाना चाहिए कि नक्सली एक बार फिर वैसी ही घटना को अंजाम देने में कैसे सफल हो गए जैसी वह इसके पहले भी कई बार कर चुके हैं। आखिर यह कैसे संभव हो गया कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाने से महज 2 किलोमीटर दूर एक सड़क पर बेहद शक्तिशाली बारूदी सुरंग लगा दी। यह तथ्य इसलिए और अधिक चिंता पैदा करने वाला है क्योंकि जिस सड़क पर बारूदी सुरंग लगाई गई वह कोई निर्जन रास्ता नहीं था। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं सुरक्षा और चौकसी में चूक हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अतीत में भी इस तरह की चूक से कई घटनाएं घट जाने के बाद भी जरूरी सबक नहीं सीखे जा रहे हैं। इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है कि क्या नक्सल विरोधी अभियान के लिए तय किए गए सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किया गया। इसी तरह इस पुराने सवाल का जवाब भी खोजना होगा कि नक्सली हर तरह के घातक हथियार एवं विस्फोटक हासिल करने में कैसे समर्थ हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर समर्थन मिलने के कारण क्या है। इन कारणों का निवारण किए बगैर बात बनने वाली नहीं है। नक्सलियों के साथ उनके दबे छिपे समर्थकों और उन्हें वैचारिक खुराक देने वालों के प्रति भी कठोरता का परिचय देना होगा। नक्सली इसलिए किसी नरमी के पात्र नहीं हो सकते क्योंकि वे एक ऐसे घातक शत्रु हैं जिनका उद्देश्य बंदूक के बल पर मनमानी करना है। वे नक्सलवादी विचारधारा की आड़ में लूट, हत्या और उगाही का धंधा करने वाले गिरोहों के अलावा और कुछ नहीं। उनसे बातचीत करके उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करना वक्त की बर्बादी ही है। अच्छा होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें उनके संपूर्ण सफाई की कोई ठोस रणनीति बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि
आज रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए स्मार्टफोन या मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन सुविधा साबित हो रहा कोई समाज अगर हमारी सेहत के लिए बहुस्तरीय चुनौती खड़ी कर रहा हो तो एक बार ठहर कर उसके उपयोग को लेकर सजग होने की ज़रूरत है। हाल ही में मोबाइल और इसके उपयोग को लेकर हुए एक अध्ययन में जिस तरह की चिंताएं जाहिर की गई है ये बताती है कि हर वक्त साथ रहने वाला मोबाइल मामूली लापरवाहियों की वजह से लोगों की सेहत के लिए चुपके चुपके कई तरह के जोखिम पैदा कर रहा है, कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। अध्ययन में यह दावा किया गया कि जो मोबाइल हमारे हाथ में एक तरह से अभिन्न होता गया है वह दिखने में तो साफ सुथरा लगता है, लेकिन वास्तव में शौचालय की सीट से भी गंदा होता है। कोई काम करते या खाते समय भी फ़ोन का उपयोग करने के साथ साथ उसे हर तरह की सतह पर भी रख दिया जाता है, जिससे उस पर रोगाणु जमा होते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे हाथ में आने के बाद उसका असर किन किन शक्लों में हमारे शरीर में जाता होगा। यूँ मोबाइल फ़ोन के उपयोग में अतिरेक के संदर्भ में अक्सर कई तरह की चिंता जताई जाती रही है। इसके बावजूद इसे लेकर जागरूकता का स्तर अभी पर्याप्त नहीं है और लोगों के बीच इसके जोखिम के प्रति लापरवाही आम दिखती है, जबकि जीवाणु और विषाणुओं की दुनिया कुछ ऐसी है कि पता भी नहीं चलता है और उसके संक्रमण से शरीर में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। मोबाइल फ़ोन के सूक्ष्मजीवी उपनिवेशन पर किए गए कई अध्ययनों में बताया गया है कि वे कई अलग अलग प्रकार के संभावित रोगजनक जीवाणु से दूषित हो सकते हैं। ये जीवाणु त्वचा संक्रमण, डायरिया, तपेदिक से लेकर मूत्र पथ में संक्रमण तक के वाहक बन सकते हैं। नए शोधों के ऐसे संकेत ज़्यादा चिंता का कारण होने चाहिए कि फ़ोन पर कई रोगजनक जीवाणु प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनकी वजह से हुई बीमारी का इलाज पारंपरिक दवाओं के जरिए नहीं किया जा सकता और अगर ये त्वचा, आंत या फिर श्वास नली में संक्रमण का कारण बन जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। जाहिर है, शहरों महानगरों से लेकर गांवों तक में लोगों की जीवन शैली में अभिन्न हो चुका मोबाइल जितना सुविधाजनक है उसके समांतर सेहत के लिए यह जोखिम से भी भरा हुआ है। हालांकि इसके जरिए संक्रमण के पहलू से इतर इसके विकिरण से भी कई गंभीर रोग होने की आशंका जताई जाती रही है। इसके जरिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के नुकसान की लेकर भी सचेत किया जाता रहा है। हमेशा साथ रखने पर विकिरण की वजह से दिमाग की कोशिकाएं संकुचित हो सकती है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती। फिर इसके इस्तेमाल की आदत से जुड़े मनोवैज्ञानिक नतीजे भी आज लोगों के जौ का जंजाल बनते गए हैं।
यह छिपा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग करता है तो उसे बिना काम के भी बार बार अपना मोबाइल उठाकर देखने की लत लग जाती है। इसके नतीजे में किसी काम में एकाग्रता और धीरज खो देने से लेकर चिड़चिड़ापन जैसी कोई व्यवहारगत समस्याएं पैदा हो रही है। जाहिर है आज अमूमन हर मामले में एक तरह से ज़रूरी बनते गए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना वक्त का तकाजा है, क्योंकि अगर सेहत के मोर्चे पर व्यक्ति दुरुस्त है तभी वह किसी तकनीकी संसाधन का बेहतर लाभ उठा पाएगा। स्टॉप।